नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटेंगे। इसमें पहला है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, और दूसरा है अरब सागर नदी तंत्र, और तीसरा है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो देखते चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी तंत्र की प्रमुख नदियां जो राजस्थान से निकलती हैं। और इसमें जो प्रमुख नदी हैं वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी, यह चंबल नदी एमपी से आ रही है, और इसकी उत्पत्ति, चंबल नदी की उत्पत्ति होती है चन्नापाव पहाड़ी मऊ नामक स्थान से। एमपी राज्य से होती है, मध्य प्रदेश से, जो यहाँ से निकलकर यहाँ चित्तौड़ से होते हुए यहाँ पर चूलिया जलप्रपात स्थित है इसी पर, और यहीं से यह होते हुए यहाँ जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और अब दूसरी नदी है बनास नदी। तो बनास, चंबल के बाद बनास नदी भी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, और इसका जो उद्गम है वो है, इसका उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से। और खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राजसमंद में। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर पहाड़ियों से, जो कि राजसमंद में स्थित है। और यह, इसका समापन कहाँ होता है? ये कहाँ विलीन होती हैं? चंबल नदी में। कहाँ पर? रामेश्वर घाट। और यहीं पर रामेश्वर घाट पर जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप। तो आगे देखते हैं। तीसरी नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, यह है बाणगंगा नदी, जो कहाँ से निकलती हैं? बैराट पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जयपुर जिले में। और फिर यहाँ से निकलकर यह यमुना नदी में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, अगली प्रमुख नदी है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ स्थित हैं? उदयपुर जिले में स्थित हैं। और यह बेड़च नदी यहाँ से निकलकर इधर होते हुए, यहाँ से इधर इसी में यह गंभीरी नदी आकर मिलती है, और फिर ये आगे जाकर कहाँ मिल जाती हैं? बनास नदी में। और यहीं पर यह त्रिवेणी संगम बनता है, जहाँ पर बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पर प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम स्थित है। और यह भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा पर स्थित है। तो आगे देखते हैं, 5वीं नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियाँ, जो कि राजसमंद में स्थित है। और यह दिवेर की पहाड़ियों से निकलकर इधर भीलवाड़ा में बहते हुए इधर यहाँ जाकर बनास नदी में मिल जाती है। आगे है खारी नदी। खारी नदी निकलती हैं बिजराल पहाड़ियाँ से। बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? यहाँ पर स्थित हैं बिजराल की पहाड़ियाँ, जहाँ से खारी नदी निकलती है। और यह खारी नदी आगे जाकर बनास नदी में मिल जाती है। और इधर से जो यह नदी है डाई नदी, तो बनास, डाई और खारी नदी, तीनों नदियाँ मिलकर यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे देखते हैं, 7वीं जो नदी है वह है मैनाल नदी। मैनाल नदी का उद्गम होता है मांडलगढ़ की पहाड़ियों से, और यहाँ से फिर ये बहते हुए त्रिवेणी संगम के पास
बनास नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं 8वीं नदी है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जो होता है वो होता है जावद मध्य प्रदेश से। गंभीरी नदी कहाँ स्थित है? गंभीरी नदी ये, और इसका उद्गम होता है जावद मध्य प्रदेश से, और यह मिल जाती है राजस्थान में आकर बेड़च नदी में। तो ये बेड़च नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आगे देखते हैं, आगे कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ियों से, और विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह पार्वती नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर, यहाँ से निकलकर राजस्थान में विभिन्न जिलों से होते हुए यह चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, पार्वती नदी तो ये बनास में नहीं मिलती, चंबल नदी में मिल जाती है। और आगे है काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास के पास, जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से, और यह यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और यहाँ से यह आहू नदी इसमें आकर मिलती है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और परवन भी इसी में मिलती है, और फिर ये आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। और आगे देखते हैं परवन नदी। तो परवन नदी का उद्गम होता है मालवा पठार से। कहाँ से होता है? परवन नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार से, और यहाँ से उद्गम होने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ये यहाँ से, और आगे जाकर ये कौन सी नदी में मिल जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है यहाँ पर। तो ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं आहू नदी। आहू नदी का जो उद्गम स्थल है वह है सुसनेर की पहाड़ियाँ। तो सुसनेर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और आगे जाकर ये आहू नदी यहाँ से उद्गम होता है, और यहाँ से बहते हुए ये काली सिंध में मिल जाती है यहाँ आकर। तो कहाँ मिल गई? काली सिंध में। और हमने इस प्रकार इन नदियों को देखा है एक एक को, और अब हम देखते हैं जो इन पर जो प्रमुख जलप्रपात बनते हैं, जो जिनको हम झरना भी बोलते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात इन नदियों पर स्थित हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो देखते हैं प्रमुख जलप्रपात। तो पहला है चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और यह जलप्रपात स्थित है बेसरोडगढ़ तहसील में और चित्तौड़गढ़ जिले में। दूसरा है भीमतल जलप्रपात। भीमतल जलप्रपात स्थित है भीमतल नामक स्थान पर बूंदी जिले में। और तीसरा है मैनाल जलप्रपात। तो मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मैनाल नामक स्थान पर भीलवाड़ा में। और चौथा जो जलप्रपात है वह है दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात स्थित है धौलपुर में, धौलपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार ये राजस्थान के प्रमुख जो बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र की जो नदियां हैं उन पर स्थित प्रमुख जलप्रपात हैं। और इसी प्रकार इन्हीं नदियों पर जो त्रिवेणी संगम है प्रमुख रूप से, उनको भी हम देख लेते हैं। तो प्रमुख रूप से 3 त्रिवेणी संगम हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है बनास, बेड़च और मैनाल। तो यह त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद के पास स्थित है, जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। अगला कौन सा है? अगला है चंबल, बनास और सीप नदी जलप्रपात, नहीं त्रिवेणी संगम। तो जो ये त्रिवेणी संगम है वो स्थित है रामेश्वरम,
रामेश्वर घाट। तो यहाँ पर जो नदियाँ मिलती है वो है चंबल, बनास और सीप। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? ये इधर से तो आ गई है बनास, और ये आ रही है सीप, और यह है चंबल। तो ये तीनों नदियाँ यहाँ मिलती हैं और ये त्रिवेणी संगम बनता है। और बनास, बेड़च और मैनाल वाला जो त्रिवेणी संगम बनता है वो है यह भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। और अगला जो है तीसरा त्रिवेणी संगम वह है बनास, राई और खारी नदियों से बनने वाला त्रिवेणी संगम। यह कहाँ स्थित है? राजमहल, टोंक जिले में। तो यह इधर से आती है खारी नदी, यह डाई नदी और यह है बनास नदी। तो यहाँ पर यह त्रिवेणी संगम बनता है तीनों नदियों को मिलकर। तो यह राजमहल नामक स्थान पर टोंक जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं राजस्थान की, उनके बारे में पढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि आपने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा और इस क्लास से आपको काफ़ी लाभ होगा। और अगर पसंद आई हो क्लास तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।